नहीं, हम तो कहते हैं कि वैसे व्यक्तियों को अगर गला काट कर हमारे पास अगर लाया जाता है तो हम 2 लाख रुपया उस व्यक्ति को देंगे जो व्यक्ति उनकी गला को काट करके लाएंगे। आपको नहीं आरजेडी का मतलब होता है राष्ट्रीय जंगली दल, ठीक है। जंगल में रहने वाले जानवर को अपनी माँ का पहचान नहीं होता है, ठीक है। वो अपने भोग और संभोग के बारे में ही सोचता है। सिर्फ जानवर और इंसान में यही फर्क है। राष्ट्रीय जंगली दल के लोग हैं का सहारा लिया था। तो बिना राजपूत के आरजेडी नहीं चल सकती है, बिना राजपूत के भारत नहीं चल सकता था, बिना राजपूत के राजतंत्र नहीं चल सकता था। आज के डेट में बिना राजपूत के प्रजातंत्र या लोकतंत्र जो है ये भी नहीं चलेगा, ये तय है। लालू यादव क्या बयान दिए थे? लालू यादव ने बयान दिया था कि भूरा बाल साफ करो। क्या वो भूरा बाल कौन है? अरे पंडित लाला ब्राह्मण, यही तो लालू यादव। मनोज जैसा व्यक्ति जो है वो अपने जो जिनके यहाँ अपना स्वाभिमान गिरवी रख दिया, हमको तो डाउट लगता है कि ब्राह्मण सही में है या नहीं है, या फिर हो सकता है कि ठाकुर का जाल जन्मल हो जिससे ठाकुर अगर उनको पूजा या फलाना कराना बंद कर देंगे तो उनका रोजी रोटी बंद हो जाएगा, पेट कहाँ से चलेगा उनका? दे मार दे। और अगर माँ का दूध मनोज झा पिए तो पब्लिक पैलेस में विदाउट गार्ड, विदाउट गवर्नमेंट फीचर्स यूज किए, वो खड़ा होके ललकार के बोले कि हाँ राजपूत ऐसा है, तब हम जानेंगे कि 56 इंच की छाती लेके रावण के बाद सबसे बलशाली और सबसे ज्ञानी यही पैदा हुआ है। टीवी लगाए हैं, वो टीवी जो चलता है तो गांव में किसी से पूछिए ये टीवी चलता कैसे है तो बोलेगा डीटीएच से। ये डीटीएच क्या है उसको घरेलू भाषा में बोलिए तो बोलेगा छतरी। छतरी मतलब छाया, और छाया अगर एक बार डीटीएच हिल गया तो पूरा दुनिया का टीवी का सिग्नल हिल जाएगा। वो ठाकुर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंश भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। अभी हम आए हुए हैं जमुई के सर्किट हाउस में, जहां इसमें सभी समाज के लोग हैं और मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि इन लोगों का ओपिनियन क्या है। नमस्कार डुगडुग जी, मैं बोलना चाहता हूं कि जो मनोज झा ने विवादित बयान दिया है और आनंद मोहन जी ने जो उनको कटाक्ष किया, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी बात रखना चाहूँगा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। तो देखिए, अब कह रहे हैं कि ठाकुरों को, अपने अंदर के ठाकुरों को मारिए, मतलब कहीं ना कहीं उनका एक वक्तव्य है कि ठाकुर रहना नहीं चाहिए। क्या लगता है राजपूत समाज की हस्ती को मिटाने का बात किया जा रहा है? हस्ती तो मिटाने की वो बात तो वही कर रहे हैं, लेकिन उनके बस का बात ना है। मुगल आए, अंग्रेज आए और उससे पहले शक कोई आते गया। राजपूत तो तब भी था, अब भी है और इस सृष्टि के अंत तक रहेगा। हाँ, मनोज जैसा व्यक्ति जो है वो अपने जो जिनके यहाँ अपना स्वाभिमान गिरवी रख दिया, हमको तो डाउट लगता है कि ब्राह्मण सही में है या नहीं है, या फिर हो सकता है कि ठाकुर का जाल जन्मल हो जिससे उनको थोड़ा सा मन में इसको लेकर कॉम्प्लेक्स हो कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा बयान देने वाला आदमी ऐसे विकृत मानसिकता का होगा। क्या लगता है आरजेडी को राजपूत समाज का वोट नहीं चाहिए? आरजेडी को नहीं चाहिए तो फिर आनंद मोहन को जो है अपने साथ क्यों किए, और वही आनंद मोहन आज उनका विरोध कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है आनंद मोहन जो कर रहे हैं वो सही है गलत? बिल्कुल सही कर रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कि आरजेडी में जितने भी राजपूत और ब्राह्मण जितने भी हैं, वहाँ विधायक, एमएलसी, सांसद जो भी उनके हैं, उनको अविलंब जो है इस्तीफा दे देना चाहिए इस पार्टी का। क्योंकि आप देखिए, जितना भी सामाजिक मुद्दा हुआ, चाहे राम मंदिर बने, उन्हीं के पार्टी के लोग जो है रामचरितमानस को जो गलत बता देते हैं। कोई ऐसा मौका नहीं करते हैं। क्या लगता है कि रामचरितमानस को जब गलत बताते हैं, राजपूत समाज पे टिप्पणी करते हैं, तो क्या इन लोगों को, ये हिंदू समुदाय का वोट नहीं चाहिए क्या? इनको पता नहीं, हमको लग रहा है कि इनको वोट नहीं चाहिए। ये चाह रहे हैं कि बाकी 85% को देख रहे हैं, 15% को। आरजेडी के जो मुख्य नेता है लालू यादव, वो भी तो हिंदू समाज से आते हैं। वो अपने आप को हिंदू मानते कहाँ है? नहीं मानते। अगर हिंदू मानते तो फिर ये इस तरह का, जैसे ही इस तरह का बयान आया, उनको बोला नहीं। अभी हम बता रहे हैं कि आज का जो है इस मुद्दे पर जो है तेज प्रताप यादव जी का टिप्पणी था कि हम किसी ठाकुर को नहीं मानते हैं, हम सिर्फ एक ही को मानते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं। वो भी तो ठाकुर थे। तो वो ठाकुर थे। तो हम बोल रहे हैं ना कि जब इनके पार्टी में जो अभी इन लोगों ने इंडी गठबंधन बनाया है, उसमें जब तमिलनाडु के सीएम के बेटे जब बोल रहे थे कि सनातन धर्म जो है वो डेंगू मलेरिया की तरह, इसको हटा देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए, तो वो कृष्ण भगवान क्या उस हिंदू सनातन धर्म में नहीं आते थे क्या? उस पे जब ये लोग बोल नहीं पाए तो इसमें क्या बोलेंगे? इनका तो काम है, शुरू से काम है उल्टा पुल्टा बोलना और आपस में लड़ाना, जो है इसमें क्या? मूर्खों, इतिहास उठा के आप देख लीजिए कि और ठाकुर शब्द को वो क्या हटाएंगे? बोले ना कि तालाब मेरा है, फलना मेरा है, ठाकुर का है, सब है, वाकई में मेरा है।
सब कुछ मेरा है। लेकिन जहां तक वो बोलते हैं ठाकुर शब्द को हटा दिया जाए, अरे ठाकुर तो अंग्रेज को भगा दिया, कहते हैं ठाकुर को भगा दो, ठाकुर को शब्द को हटा देगा। ठाकुर तो ऐसा किया कि अंग्रेजों को भगाने का यहाँ से काम किया है। महाराणा प्रताप ऐसे बलिदान को दिए हैं और वो कह रहे हैं कि ठाकुर, अरे तो ब्राह्मण का अगर सबसे ज्यादा इज्जत कौन करता है? अरे ये तो उनको सोचना चाहिए ना कि अगर ठाकुर अगर हट गया उनसे तो वो खाएंगे क्या। ठाकुर अगर हट गया, ठाकुर उनको दक्षिणा देते हैं, ठाकुर उनके प्रिय सब कुछ करते हैं, और ठाकुर अगर उनको पूजा या फलाना कराना बंद कर देंगे तो उनका रोजी रोटी बंद हो जाएगा, पेट कहाँ से चलेगा उनका। एक मनोज झा के बात आप लोग कर रहे हैं, क्या हमको ये समझ में अरे वो क्या है, वो तो दांत देगा ऐसे उखाड़ के, अगर आदमी पब्लिक फेंक दिया तो कहीं का नहीं रहेंगे, ये चींटी के बराबर नहीं है। और गांव समाज, मैं सभी को एक संदेश आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं कि उस समाज में जो भी व्यक्ति उस तरह का लैंग्वेज निकालते हैं और किसी जातिवाद के, कोई भी जात का हो, और जातिवाद के बात पर अगर कटाक्ष करते हैं और किसी जाति धर्म को अगर बेइज्जत करते हैं और उस तरह का भाषा का यूज करते हैं, चाहे हम ठाकुर हो, लाला हो, भूमियार हो, राजपूत हो, कोई भी जात हो, शाह हो, बनिया हो, उस व्यक्ति को सब मिल के चौक पे खड़ा करके जी काटने का काम करें। राणा जी कि एक मनोज झा जी जो इन्होंने ठाकुरों पर विवादित बयान दिया है, उनके जवाब में आनंद मोहन जी ने भी जवाब दिया है, क्या ये टिप्पणी सही है? मनोज झा का जो बयान है, मनोज झा है कौन? मनोज झा एक आरजेडी के सांसद हैं, आरजेडी कौन सी पार्टी है? जिसको हम लोग लालू यादव की पार्टी बोलते हैं। राष्ट्रीय जनता दल नहीं, वो राष्ट्रीय जंगली दल है। वहां पे शिक्षित पढ़े लिखे उम्मीदवारों का इज्जत नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जगदानंद बाबू, तो क्या लगता है कि तौर पे बस चेहरा है, कोई इज्जत नहीं है उनका। वो अपने तिरस्कार को बर्दाश्त करके वहां पे पड़े हुए हैं। अगर चेतन आनंद और आनंद मोहन जी ने ऐसा बयान दिया है तो एकदम उचित बयान दिया है, उनको आरजेडी का परित्याग कर देना चाहिए। और अगर राजपूतों से इतना नफरत है आरजेडी को, तो फिर राजपूत नेता को अपने साथ रखते क्यों है? आनंद मोहन का दामन थामने का क्या जरूरत पड़ गया? राजपूत समाज को वोट मोड़ने के लिए उन्होंने आनंद मोहन का सहारा लिया था। तो बिना राजपूत के आरजेडी नहीं चल सकती है, बिना राजपूत के भारत नहीं चल सकता था, बिना राजपूत के राजतंत्र नहीं चल सकता था। आज के डेट में बिना राजपूत के प्रजातंत्र या लोकतंत्र जो है ये भी नहीं चलेगा, ये तय है। जैसे मनोज झा जो है वे ठाकुरों पर नहीं बल्कि सनातन धर्म पर भी लगातार टिप्पणी करते आए हैं। हम क्या बता रहे हैं आपको कि आरजेडी का मतलब होता है राष्ट्रीय जंगली दल, ठीक है। जंगल में रहने वाले जानवर को अपनी माँ का पहचान नहीं होता है, ठीक है। वो अपने भोग और संभोग के बारे में ही सोचता है। सिर्फ जानवर और इंसान में यही फर्क है। राष्ट्रीय जंगली दल के लोग हैं तो वो तो ऐसा ही बोलेंगे। सनातन में झा है, पंडित हैं, सिखा कहलाते हैं, हिंदू धर्म के सिखा, मतलब सबसे ऊपर रहने वाला, ये सर के ऊपर रहने वाला, ठीक, सबसे ज्यादा ज्ञानी, सबसे ऊपर अवतान, झा, पंडित। उसके बाद आपका बयान आता है। ऊपर से क्या, एक संवैधानिक क्षेत्र में आप एक जगह के सांसद हैं, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, आप दूसरे को मानवाधिकार का क्या राइट सिखाइएगा जब मानवाधिकार का उल्लंघन आप खुद कर रहे हैं? क्या लगता है आरजेडी को राजपूत वोट नहीं चाहिए? आरजेडी को राजपूत वोट चाहिए। बिना राजपूत वोट के आरजेडी कुछ नहीं कर सकती है, कोई अस्तित्व ही नहीं है बिना राजपूत के वोट के। अगर आरजेडी को नहीं चाहिए तो एक काम करें ना, ये कृष्णवंशी, यदुवंशी और सौर्यवंशी, सूर्यवंशी सुन रहे हैं ना, दोनों को अलग कर लेना। आज आपने तेज प्रताप जी का बयान सुना, उन्होंने कहा था कि धरती पर कोई ठाकुर, केवल एक ही ठाकुर है, श्री कृष्ण है, अच्छा, बाकी कोई ठाकुर नहीं है। शायद उनको रामचरितमानस और महाभारत, ये सारे जितने ग्रंथ हैं इनके बारे में सही से पता नहीं है कि द्वापर पहले था, सतयुग पहले था या त्रेता पहले था, इसके बारे में उनको शायद जानकारी नहीं होगी। इसीलिए वो कुछ अपने आप बारे में कुछ भी बोल सकते हो। पागल इंसान है वो कुछ भी बोल सकता है। उनको कोई जानकारी किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। वही आदमी 3 तलाक, यही आदमी 3 तलाक के बात पर केंद्र सरकार का विरोध करेगा, 370 पे विरोध करेगा। उस टाइम क्या हो जाता है ना कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, A to Z पार्टी बनाते हैं, मुस्लिम का समर्थन करते हैं। जब स्टर्लिन सनातन धर्म पे अटैक करता है, जब आपका मनोज झा रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी करता है, उस समय आपके मुंह से कोई बयान नहीं निकलता है, तो कौन सी बात को तो चप्पल से मारेगा आदमी। अगर मनोज झा के पास इतना ज्ञान है, अगर मनोज झा राजपूतों के बारे में बोलते हैं तो अपने पूर्वजों के बारे में सुने ना जी, कि राजपूत और ठाकुर के वंशज जो है ना, उनके दक्षिणा को पापा के तो अपना पेट भरे हैं। ज्ञान बांटने का काम किया, आपको खाना देने का काम कौन किया जी?
जलाशय राजपूतों का था, पानी आप किसके जलाशय से पी रहे थे? आप ही तो ज्ञान दिए थे कि सारे जाति बैकवर्ड्स जो होते हैं अछूत होते हैं, उनके हाथ से पानी नहीं पीजिए। आप राजपूत के घर में बैठ के खाना खाते थे, आप राजपूत के हाथ का पानी पीते थे, बाकी सब अछूत था। आज राजपूत को गाली देते हैं और बोलते हैं ठाकुर शब्द मिटा दीजिए। ये दोगली प्रकृति की राजनीति है, ठीक है। इसके लिए मनोज झा को आप जो बोल दीजिए, जो कर दीजिए, कुछ नहीं है, सब खत्म कर दीजिए, उसको काट दे, मार दे। और अगर माँ का दूध मनोज झा पिए हैं तो पब्लिक पैलेस में विदाउट गार्ड, विदाउट गवर्नमेंट फीचर्स यूज किए, वो खड़ा होके ललकार के बोले कि हाँ राजपूत ऐसा है, तब हम जानेंगे कि 56 इंच की छाती लेके रावण के बाद सबसे बलशाली और सबसे ज्ञानी यही पैदा हुआ है। बयान देते हैं ठाकुर शब्द से समझने का जरूरत है। अरे ठाकुर आप किसको हटाना चाहते हैं? आप किन शब्द को हटाना चाहते हैं? रावण, अब हम सारे पंडितों को नहीं बोले, वो खुद जो है एक पंडित समाज से आते हैं, तो रावण भी एक बहुत ताकतवर पंडित था, रावण एक शिक्षित पंडित था, और रावण एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरे धर्म की गाथा को समझ जाइए वो अपने अंदर सिकुड़ सकता था। उस वक्त जो है रावण की मौत जब हुई तो क्यों, राम से क्यों हुई? इसका रीजन था, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि क्षत्रिय ने ब्राह्मण को मारा था? नहीं, क्षत्रिय ने ब्राह्मण को मारा था ये बात हम नहीं, लेकिन वो रावण प्रवृत्ति के लोग हैं, उसमें जरूरी नहीं है। क्षत्रिय हर वो समाज का व्यक्ति है, चाहे वो नीच तबके के लोग हैं, चाहे वो उच्च तबके के लोग हैं, हर वो व्यक्ति क्षत्रिय, हर वो व्यक्ति ठाकुर है। जो उस व्यक्ति को मनोज झा जो संसद में बयान दिए हैं, जो मनोज झा जैसे व्यक्तियों को अभी बोले हैं ना कि जीभ उनका काट कर फेंक देना चाहिए सदन में, तो वैसे व्यक्तियों को काट कर ही नहीं, हम तो कहते हैं कि वैसे व्यक्तियों को अगर गला काट कर हमारे पास अगर लाया जाता है तो हम 2 लाख रुपया उस व्यक्ति को देंगे जो व्यक्ति उनकी गला को काट करके लाएंगे। आपको नहीं लगता कि आप भी विवादित बयान दे रहे हैं? विवादित बयान नहीं है। विवादित बयान क्या है? जो व्यक्ति कह सकता है कि ठाकुर शब्द को हटा दिया जाए, उनका विवादित बयान नहीं है। जो कभी कहता है कि संसद के बारे में, कभी धर्म के बारे में, आरजेडी का इतिहास रहा है। लालू यादव क्या बयान दिए थे? लालू यादव ने बयान दिया था कि भूरा बाल साफ करो। क्या वो भूरा बाल कौन है? अरे पंडित लाला ब्राह्मण, यही तो लालू यादव बोले थे। तो आरजेडी ने, जो राजनीतिक आरजेडी ने तो लगभग कई राजपूतों का स्थान दिया है। कई राजपूत, वो तेल चटवा राजपूत सब उनके पास बैठे हुए हैं, जो उनका जो आज भी है। आज मोहन जी देखिए खुले तौर पे उस पार्टी के हैं, लेकिन गर्व महसूस होता है कि वो अपने समाज के लिए नहीं, देश के लिए वो शब्द कितना बढ़िया रखे थे। खेत ठाकुर का, खलियान ठाकुर का। अरे खलियान नहीं, इतिहास ठाकुर का। आप पूरा उल्टा कर देख लीजिए। वो ठाकुर वो शब्द है, हम एक परिभाषा में देते हैं, ठाकुर वो शब्द है। आप अपने घर में टीवी लगाए हैं, वो टीवी जो चलता है तो गांव में किसी से पूछिए ये टीवी चलता कैसे है, तो बोलेगा डीटीएच से। ये डीटीएच क्या है उसको घरेलू भाषा में बोलिए तो बोलेगा छतरी। छतरी मतलब छाया, और छाया अगर एक बार डीटीएच हिल गया तो पूरा दुनिया का टीवी का सिग्नल हिल जाएगा। वो ठाकुर है। वो करेंगे क्या? विवादित बयान दिलवाएंगे। पहले क्या करेंगे? यादव, राजपूत और अदर जातियों को लड़वाएंगे आपस में। तो यही तो आरजेडी का लालू प्रसाद खुद, जो चारा चोर का बेटा मुरुख। अरे वो हमारे इतना भी पढ़ा है कि नहीं है, वो तो हम बाद में चेक करेंगे, हमें वहां तक जाने का मौका नहीं मिल पाता है। वो चारा चोर का बेटा हमारा देश चला रहा है। चारा चोर का बेटा आएगा यहाँ पे बताएगा कि कहावे कि कैसे देश चलेगा और कैसे। प्रताप जी ने बयान दिया है कि हम कोई ठाकुर को नहीं जानते, केवल एक ही ठाकुर है, श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण जी हमारे भी हैं। हम तो कहते हैं आप कौन ठाकुर के बारे में बोलते हैं? एगो ठाकुर हमारे घर में बैठता है, ठाकुर जी, वो ठाकुर के बारे में बोल रहे हैं। एगो ठाकुर जो नाई समाज से आते हैं, एक ठाकुर जो हम लोगों के इतिहास के बारे में। आप कौन ठाकुर के बारे में बात दिए हैं? जो नाई है वो भी हमारा भाई है। जो अगर आप धर्म पर किए हैं तो वो हमारा कुल देवता है। और आप अगर इस ठाकुर के बारे में बताते हैं तो शॉर्ट में बोलते हैं महाराणा प्रताप का जो नाखूना वाला भाला है ना, वो अगला तोड़ के करेजवा पर रख देंगे ना मनोज झा जी, तो संविधान में जिह्वा काटने का नहीं, 2 लाख रुपया इंश्योरेंस करके देंगे पूरा पत्नी और बेटा बेटी के नाम से। आपके लोगों को अगर गला काट के कोई भी यहाँ के लेके आएगा हमारे पास, 2 लाख रुपया हम दिए ऐसे लोगों के लिए।
हिंदू समाज से। आप लाला समाज से हैं, आप ठाकुरों नहीं, के। आप हम हिंदू समाज से हैं। आप भी राजद जैसा काम कर रहे हैं। आप भी राजद जैसा काम कर हम आरजेडी जैसा काम मैं कैसे हिंदू कर रहे हैं? एक मनोज झा जी हैं जी और एक मनोज झा जी जो है वो ठाकुरों को कहते हैं कि शब्द ही हटा देना चाहिए। एक उन्हीं के पार्टी के नेता है आनंद मोहन जी, कहते हैं कि हम अगर सदन में रहते तो हम जिया टाल लेते। ये दोनों कौन से पार्टी से हैं? आरजेडी से हैं, आरजेडी मतलब राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जंगली दल। राष्ट्रीय जंगली दल है ये लोग का काम है जंगल के जैसा, जानवर के जैसा लड़ाना। यही इन्हीं के नेता का बयान आता है कि क्यों सैयद, धुनिया, पठान, शेख, मल्लिक आपस में लड़ रहा है, आपस में मिलके क्यों नहीं रहते हो? और यही कहते हैं कि ब्राह्मण अलग है, पंडित अलग है, मुसहर अलग है, चमार अलग है। कैसे चलेगा? क्या लगता है कैसे चलेगा ये? RJD को हिंदू समाज का वोट नहीं चाहिए? आरजेडी को कभी हिंदू समाज से मतलब नहीं रहा। तो नेता तो हिंदू समाज का ज्यादा उसमें है। नहीं, आरजेडी को हिंदू समाज का इसलिए है क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुसंख्यक हैं। लोग जाएगा कहाँ? जो व्यापारी हैं, जो देश सेवक नहीं है, जो एक देश का सच्चा नेता नहीं है, जो व्यापारी हैं, व्यापारी तबके के लोग अपना व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ऐसे जंगली पार्टी को ज्वाइन किए हैं और ऐसे पार्टियों के द्वारा ये विवादित बयान देकर हिंदुत्व का बिखराव करते हैं, और ताकि हम लोग बिखरे और एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं और हमारा वोट बटे और उनका राज शासन यहाँ चलते रहे। वो 90 के दशक में वो शासन चलाए हैं। आप अगर 90 का दशक देखें तो आपको याद होगा, या तो जो देखे हैं उनसे पूछिए कि वो शासन कैसा था। क्या उस समय पूछा जाता था? क्या उस समय ब्राह्मणों की हत्या नहीं होती थी? क्या उस समय राजपूतों की हत्या नहीं होती थी? क्या उस समय मुसहरों की हत्या नहीं होती थी? किसकी हत्या नहीं हुई? ये राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के लोग सबसे ज्यादा, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के लोग सबसे ज्यादा बैकवर्ड का हत्या किए हैं। सबसे ज्यादा बैकवर्ड का हत्या हुआ उनके सरकार में। आज वो बोलते हैं फॉरवर्ड, ऐसा कोई बात नहीं है। आरजेडी समाज के वोट देने वाले किस धर्म के लोग हैं? आरजेडी समाज को वोट दे रहा व्यापारी लोग, जिसको व्यापार से मतलब है, जिसको जंगल राज से मतलब है, जिसको 10,000 रुपया देकर 100 वोट देना है, वो वोट दे रहे हैं। कोई एक सच्चा देशभक्त वोट नहीं देगा, कोई सच्चा देश प्रेमी वोट नहीं देगा, एक कट्टर हिंदुवादी चेहरा कभी वोट नहीं देगा। जो सनातन का व्यक्ति है वो कभी वोट नहीं देगा, चाहे वो आरजेडी का कैडर वोट यादव है। आप यादवों पे कटाक्ष कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो यादव हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, वो आरजेडी के नहीं है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, जमुई के मित्रों का मैं बात कर रहा हूँ। मैं जमुई के यादव समाज का बात कर रहा हूँ। जब मैं हिंदू संगठन का कोई रैली निकालता हूँ तो मेरे साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, मेरे साथ घूमते हैं। समाज के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, इसके संगठन के लोग, ठीक ना? तो क्या लगता है कि जो ठाकुर पर कटाक्ष किया वो सही है गलत? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मनोज झा को अगर राजद पार्टी में लोक लज्जा बचा हुआ है तो मनोज झा को जल्द से जल्द पार्टी से निष्कासित करें। अरे इंडिया जो मनोज झा जिस पार्टी में है, आरजेडी में, उन सारे संगठनों ने एक संगठन में इनके बनाया है इंडिया। उनके एक इंडिया नहीं बनाया, INDIA, नॉट इंडिया, नहीं कर सकते हैं। INDIA। और ये उनके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वो कहते हैं सनातन धर्म को मिटा देना चाहिए। नहीं, जैसे देखिए क्या होता है, एक पुराना कहावत है और घिसा पिटा कहावत है कि हाथी चले बाजार तो कुत्ता भूखे हजार। तू कुत्ता है। हाँ, स्टालिन जो है वो कुत्ता है, और उनका ये विवादित बयान, सोच रहे हैं कि उनको माइनॉरिटी का लोग वोट देगा। माइनॉरिटी के वोट से आपको सरकार बनाना रहता, प्रभु आप सरकार में आ गए होते, अभी तक आप सरकार में नहीं आए, क्योंकि आप उस वोटों से नहीं जीत सकते हैं। और आपका सोचा समझा ये साजिश, ये एक AC रूम 7 स्टार होटल में बनाया हुआ ये प्लान है। ये एकदम 1 मिनट का दिया बयान नहीं है, ये राजद का, राष्ट्रीय जंगली दल का बनाया हुआ एक प्लान है चुनाव को देखते हुए हिंदू बिखराव के लिए। क्योंकि हिंदुओं के देवी देवता पे कटाक्ष, ऐसे बिखराव करने वाले लोगों को क्या कहना चाहते हैं? हिंदुओं के देवी देवता पे कटाक्ष किया गया, हिंदू सहिष्णु है, बर्दाश्त किया, नहीं कुछ बोला। और भी बहुत सारा चीज हुआ, हम लोगों को बहुत तरह का चीजें बोला गया, देवी देवताओं के बारे में, हमारे धर्म के बारे में, हमारे नियमों के बारे में, लेकिन हम लोगों ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दिया। अब उन्होंने हमारी नसों को पकड़ा है, जात के नाम पर अलग कर रहे हैं। आप आरजेडी का घूमेंगे, आरजेडी में ऐसा नहीं है कि ये ब्राह्मण और ये पंडित, आरजेडी अपना हर जात का एक नेता रखे हुए है, हर जात का, कोयरी हो, कुर्मी हो, मुसहर हो, लाला हो, राजपूत हो, पंडित हो, हर जात का एक नेता रखे हुए, और उसका काम है हमारे। क्या लगता है कि इस विवादित बयान से देख के आरजेडी जब कोई कार्रवाई नहीं करे तो क्या होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में
जो सीएम के उम्मीद योग्य उम्मीदवार है तेजस्वी यादव जी चुनाव बन जाएंगे मुख्यमंत्री? बिल्कुल नहीं, इस रवैये से कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? आप विकास की बातें नहीं करते, आपको जाति में फंसा के रखना है। आप हिंदुत्व को दरकिनार करके पूरे भारत में कोई भी अब सत्ता शासन हासिल नहीं